हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोगों ने यहाँ देख लिया था इतना ये सब कुछ, ठीक है। यहाँ तक डिस्कस कर लिया था विसरण धारिता तक, उसके आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तैयार हो जाइए आप लोग, कॉपी पेन ले करके अपना यहाँ से आगे का पढ़ेंगे। तो जेनर डायोड क्या होता है? जेनर डायोड एक विशेष प्रकार से निर्मित वह पीएन संधि डायोड है जो उचित रूप से उच्च अपमिश्रित किया जाता है तथा तीक्ष्ण व लगभग ऊर्ध्व भंजन प्रदान करता है, ठीक है। इन्हें विशेषता पश्च अभिनत के अंतर्गत कार्य करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो ये किसके लिए बनाए जाते हैं? तो पश्च अभिनत में कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं, जो बिना नष्ट हुए भंजन क्षेत्र में उचित रूप से क्रियान्वित होते हैं। मतलब बिना नष्ट हुए, जैसे विभव प्राचीर बनता था एकदम से, मतलब करंट फ्लो होता था, विभव प्राचीर नष्ट हो जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें आराम से जो प्रोसेस होती है वो हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा जेनर डायोड में ही होता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक जो है उच्च अपमिश्रित किया हुआ पीएन संधि डायोड होता है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, इसमें जो मेन होता है वो पश्चाभिनत के अंतर्गत कार्य करने के लिए इसको बनाया जाता है। जेनर डायोड मुख्यतः जेनर प्रभाव के अंतर्गत कार्य करने के लिए निम्न बिंदुओं के अंतर्गत निर्मित किया जाता है। जो मेन पॉइंट्स हैं इसके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। उच्च डोपिंग, संकीर्ण अवक्षय क्षेत्र, निम्न पश्च वोल्टता, सुरंगन घटना और उच्च वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। उच्च डोपिंग मतलब 10⁶ सिलिकॉन या जर्मेनियम आइटम में से किसी एक को मिला करके, अशुद्धि को मिला करके बनाया जाता है, ठीक है। उसे डोप कराएंगे। और संकीर्ण अवक्षय क्षेत्र मतलब बहुत ही माइक्रो उसका, ठीक है। ये निम्न पश्च वोल्टता 4 से 6 वोल्ट के बीच में हो, ठीक। सुरंगन घटना निम्न ऊर्जा के साथ में। और उच्च वैद्युत क्षेत्र मतलब 10⁶ वोल्ट पर मीटर का वैद्युत क्षेत्र हो। तो क्रिया कैसे होगी, ठीक है। क्रियान्वयन क्या है? तो अग्रभिनत की स्थिति में जेनर डायोड एक साधारण पीएन संधि डायोड की भांति ही उच्च धारा क्रियान्वित करता है, ठीक है। तो जब फॉरवर्ड बायस होगा तो जेनर डायोड कैसे काम करेगा? तो जैसे एक जो है सिंपल पीएन संधि काम करती है, वैसे ही काम ये भी करेगा। जब पश्च अभिनत में होगा तो प्रारंभिक अल्प संख्यक आवेशवाहकों की संधि से होकर पार होने के संगत सूक्ष्म नियत धारा प्रवाहित होती है। आपको पता है, जब भी फॉरवर्ड बायस होता है तो हमको जो है जब रिवर्स बायस होता है तो अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के कारण मिलती है, और जब फॉरवर्ड बायस होता है तो बहुसंख्यक आवेशवाहकों के कारण धारा प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ जब पश्च अभिनत वोल्टा लगाई जाएगी तो हमको किसके कारण जो है धारा मिलेगी? तो अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के संगत ही नियत एक सूक्ष्म धारा प्राप्त होगी, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? इसे पश्च संतृप्त धारा कहते हैं या क्षरण धारा कहते हैं। ये आपको जब रिवर्स बायस पीछे लिखवाया था पश्च अभिनत तो उसमें बताया था, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, आपको 10 बार इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रट ही गए होंगे कि पश्च अभिनत में जो धारा होगी वो अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के कारण प्राप्त होगी। और कौन सी धारा होगी? संतृप्त धारा कहलाएगी, बहुत ही सूक्ष्म होगी। तो इसको बस आप इतना याद रखिए, ठीक है। और जब डायोड पर अनुप्रयोग की गई वोल्टता एक क्रांतिक पश्च वोल्टता, जिसे भंजन वोल्टता कहते हैं, आपको पढ़ाया था ना भंजन वोल्टता। जिस वोल्टता से आगे जाएंगे तो जो विभव प्राचीर को तोड़ते हुए इधर उधर होकर न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, इससे आगे बढ़ते हैं तो बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर के मध्य बने सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं। मतलब जो प्लस माइनस होकर न्यूट्रल होते हैं वो टूटने लगते हैं। जो उच्च तीव्र वैद्युत क्षेत्र E = 3 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के कारण प्राप्त होते हैं, तथा यह एक साथ ही बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन क्वार्टर युग्म को पुनः उत्पन्न कर देता है, जो पश्च धारा के मान में एक तीक्ष्ण वृद्धि करता है, ठीक है। तो जो बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन क्वार्टर युग्म फिर से उत्पन्न होंगे तो जो पश्च धारा होगी, एक छोटी सूक्ष्म धारा जो संतृप्त धारा प्राप्त होती है, उसके मान में एक छोटी सी तीक्ष्ण वृद्धि, मतलब तीक्ष्ण मतलब बहुत कम ही वृद्धि करते हैं, ठीक है। फिर जेनर डायोड के लिए एक अच्छी बात क्या होती है इसमें, ठीक है। जेनर भंजन वोल्टता पर ही समस्त धारा एक साथ संधि से होकर प्रवाहित कर देते हैं, जो कि अधिकतम मतलब IZ मैक्सिमम के बराबर होती है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको याद रखेंगे। जेनर डायोड अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका इसका टेस्ट होगा जल्दी ही, जब ये यूनिट पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी इसको पूरे होने में 4-5 दिन का टाइम तो लगेगा ही, तो आप लोग पढ़ते रहिए तब तक। जेनर डायोड का VI अभिलाक्षणिक वक्र कैसा है तो ये देख लीजिए, इस टाइप से कुछ बनाएंगे, ठीक है। रैपिडली इंक्रीज होगी, एक्सपोनेंशियल का मतलब समझते हैं ना, E की पावर में। जेनर डायोड की इक्वेशन क्या होती है? एक बार रिपीट करिए, हम पूछ रहे हैं, आप वहाँ पे बोल के देखिए कि क्या होती है, ठीक है।
नहीं याद है तो पीछे से देखिए, ठीक है। ये भंजन क्षेत्र होता है, ये पीछे बनवा चुके हैं और इसको याद मतलब रहना ही चाहिए। जब आपको इतनी बार बनवाया है तो आप इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। आप ये बना देंगे ना तो वहाँ पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, तो इसको जो है याद रखेंगे, ठीक है। ये ऊर्ध्व भंजन है, यहाँ पे ये रैपिडली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इंक्रीज होती है। ये पूरा प्रोसेस बताया हुआ है पीछे, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जा करके देखिए, ठीक है। ये जो होगा ये आइजेड मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा, ठीक है। मिनिमम इतना और मैक्सिमम यहाँ पे, ठीक। तो इसको याद रखेंगे और आगे देखते हैं। जेनर डायोड का वीआईएफ लाक्षणिक वक्र ये जो बना हुआ है इसके बारे में बस यहीं से देख के ही बोलना है, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जेनर डायोड का वीआईएफ लाक्षणिक वक्र एक साधारण पीएन संधि डायोड की भांति होता है, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर केवल यह है, जो जेनर डायोड का वीआईएफ लाक्षणिक वक्र होगा तो जैसे एक सिंपल पीएन संधि का होता है बिल्कुल वैसे ही होगा। बस डिफरेंस क्या होगा दोनों में कि अग्र अभिनत में देहली वोल्टा के पश्चात धारा थोड़ा अधिक तेजी के साथ बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है। तो एक देहली वोल्टा के पश्चात धारा थोड़ा अधिक तेजी के साथ बढ़ती है, जबकि पश्च अभिनत में धारा क्या होगी, ढलान नुमा भंजन के साथ। देखो पश्च अभिनत ये रिवर्स बायस में है तो ढलान नुमा भंजन के साथ, ठीक है। ढलान नुमा भंजन के साथ एक ऊर्ध्व भंजन प्राप्त होता है। वह पश्च वोल्टा जिस पर जेनर भंजन प्राप्त होता है जेनर वोल्टेज कहलाता है। जिस पर जेनर भंजन मिलेगा वो जेनर वोल्टा होगी, ठीक है। तो समझ गए इतना। बीजेड से प्रदर्शित करते हैं, यह वोल्टा संधि से प्रवाहित होने वाली संपूर्ण धारा के लिए नियत बनी रहती है और यह घटना बैटरी स्रोत वोल्टा पर होने वाले ऊष्मीय विक्षोभ के कारण प्राप्त होती है, जिसके कारण बड़ी संख्या में ऊष्मीय रूप से आवेशवाहक पुनः उत्पन्न हो जाते हैं और संधि से होकर अचानक तेजी से बड़ी मात्रा में धारा को प्रवाहित कर देते हैं। देखिए अगर स्पीड तेज लग रही हो तो आप थोड़ा सा जा करके स्पीड में स्लो कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वोल्टा संधि से प्रवाहित होने वाली संपूर्ण धारा के लिए क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहती है। और यह जो घटना होती है वो वोल्टेज के ऊष्मीय विक्षोभ के कारण हमको मिलती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा संख्या में आवेशवाहक जो है फिर से उत्पन्न होते हैं, फिर वही प्रोसेस होती है, फिर वही होती है, ठीक है। तो जेनर डायोड का जो ये सिंबल होता है कुछ ऐसा सिंबल है, तो इसको याद रखेंगे सिंबल को, ठीक है। यहाँ इधर एन है, इधर पी है, इधर प्लस, इधर माइनस, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अनुप्रयोग क्या क्या है इसके ये देख लेते हैं, बस अनुप्रयोग के बाद सुरंगन डायोड कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अनुप्रयोग क्या है, ठीक है। अनुप्रयोग में है एक नियत वोल्टा स्रोत की भांति, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक नियत मतलब कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की जो है तरह से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और जैसे बैटरी स्रोत वोल्टा की अनुपस्थित में ये भी लिखा है, जैसे बैटरी स्रोत वोल्टा अनुपस्थित है तो हम लोग इसका यूज़ कर लेंगे। अगला है ट्रांजिस्टर परिपथ में। ट्रांजिस्टर देखा है, बहुत छोटा सा, ठीक है, छोटे छोटे। अच्छा प्रतिरोध देखा है, रेजिस्टेंस नहीं देखा है, बहुत छोटे छोटे सा होता है, इस टाइप से डिवाइस होती है, उसमें ऐसे ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, देखना चार्जर वगैरह में, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर परिपथों में एक निर्देश वोल्टा स्रोत की भांति, ठीक है, वोल्टा निर्देशकों की भांति और वोल्टा नियंत्रकों की भांति, स्टेबलाइजर्स वगैरह में, ठीक है। अधिक ऊष्मा के कारण मीटरों को नष्ट होने से बचाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा करंट आ रही है तो मीटर नष्ट ना हो, इससे बचाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। तरंगाकृति परिपथों में, ठीक है, तरंगाकृत परिपथों में इनका यूज़ होता है। ये सभी अनुप्रयोग जेनर डायोड के क्रांतिक पश्च वोल्टा की नियतता के कारण प्राप्त होते हैं। तो किसके कारण मिलेगा, जेनर डायोड के क्रांतिक पश्च अभिनत वोल्टा के संगत ये प्राप्त होता है, वीजेड। और इसका सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं आपको याद करा देती हूँ सिंबल कैसे याद करेंगे आप। एक लाइन खींचिए, इधर पी है, इधर एन है, पी साइड कोटर होते हैं, एन साइड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इधर प्लस और ये वाला माइनस, ठीक है। एक तीर बना दीजिए, मान लीजिए करंट इधर फ्लो हो रही है और जेड फॉर जेनर डायोड, ठीक है। बस इतना सा सिंबल है, आपको याद रखना है, ठीक है। जेनर डायोड का सिंबल कैसा होता है, तो ऐसा होता है। आप लोग ये दिखा करके अपने फ्रेंड से पूछिए ये कौन सा सिंबल है, तो वो आपको बता पाएंगे या नहीं, पता नहीं, ठीक है। तो ऐसे आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, दूसरों को भी अब ज्ञान थोड़ा सा बांट सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आप लोग शेयर कर देंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। पहले पूछिए, फिर ना बता पाएँ तो आप उनको वीडियो शेयर करिए, ये पूरा वीडियो देखो तब तुमको पता चलेगा ये क्या है काहे का सिंबल है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और आप अच्छे तरीके से इसको लिखेंगे, क्योंकि ये पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग
पूरा इसको नोट्स बना के लिखेंगे अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाने वाला है, इसलिए मतलब लगभग बहुत बार पूछा गया, तो इसको हर बार ही समझ लीजिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से लिख के इसको तैयार करिए। और पीछे वाले टॉपिक जो अवलांस भंजन ये जो डिस्कस किया हुआ था वो नहीं देखा है तो वो भी जा करके देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अवलांस भंजन वाला। और शुरुआत के जो टॉपिक हम लोगों ने करे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आप क्या पढ़ेंगे बता दे रही हूँ आपको, कल आप सुरंगन डायोड पढ़ेंगे, ये भी ठीक ठाक टॉपिक है, ठीक है, टनल डायोड। और काफ़ी आपको पता सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए कल ज़रूर आप वीडियो को देखेंगे, ठीक है। और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट करना ना भूलें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, ना हो तब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।